नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी मैथमेटिक्स के चैप्टर इंटीग्रल के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की मदद से इस दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालिए। तो पहले मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से पहले मैं आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बताता हूँ, उसके बाद मेथड ऑफ इंस्पेक्शन भी देखेंगे। तो चलिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल साइन 2x माइनस 4e⁻³ dx। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं। इंटीग्रल साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, e3x का इंटीग्रेशन हमको ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले साइन 2x पे ध्यान देंगे कि साइन 2x का कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इसको पहले हम लोग I1 मान लें, इसको 4I2 मान लेते हैं। तो I1 मेरा हो गया इंटीग्रल साइन 2x dx। तो इसमें पुट t इक्वल टू 2x करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट फिर करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ही करते ही आए हैं। 2dx आ गया, मतलब dx की जगह हम लोग dt/2 को dx लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इंटीग्रल साइन t dt/2 हम लोग लिखते हैं, तो हाफ बाहर, इंटीग्रल साइन t dt। क्या ये निकालना हम लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। इसका होगा माइनस कॉस t/2 प्लस सी, लेकिन t तो यहाँ 2x है तो 2x लिख देते हैं, माइनस कॉस 2x/2 प्लस सी। ये मेरा हो गया c1 लिख देते हैं क्योंकि I1 है, बाद में तो तो यहाँ तक हम लोग किए। अब इसके बाद देखिए I2 क्या है मेरा। I2 यहाँ से इंटीग्रल e⁻3x dx है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पुट t इक्वल टू 3x हम लोग करेंगे। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3dx लिखेंगे। तो dx को dt/3 लिखेंगे, तो हाफ नहीं, यहाँ 1/3 है तो 1/3 इंटीग्रल et 3x की जगह हम लोग t और dx की जगह dt/3 बाहर लिख दिए हैं। और et का इंटीग्रल क्या होगा, तो et का इंटीग्रल et ही होगा। तो et/3 जोड़ c2 ये हो गया, और t के जगह यहाँ 3x लिख देंगे। बहुत आसान होता है ये, e3x/3 जोड़ c2। अब यहाँ ये i है, मतलब इस इंटीग्रल को हम लोग i लिख सकते हैं कि हमको इसी इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। तो i इक्वल टू I1 माइनस 4I2। हमने यहाँ I1 का वैल्यू निकाल लिया, I2 का वैल्यू निकाल लिया। अब इसको इसमें हम लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो i इक्वल टू I1 क्या निकला हमारा, माइनस कॉस 2x/2 प्लस c1, और -4I2 है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ I2 नहीं लिखना है, हम लोग को -4I2 भी लिखना है। तो ये आया आपको -4/3 e3x -4c2 आया। ये कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। I1 का वैल्यू लिख दिया, ये c1 हो गया, और -4I2 की जगह हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए माइनस कॉस 2x/2 -4/3 e3x, और इस कांस्टेंट को हम लोग एक c लिख देते हैं कलेक्टिवली। c1 और -4c2 भी एक तो कांस्टेंट ही है, तो इसको c लिख दिया। तो ये आपका आंसर हुआ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की मदद से। लेकिन हमको तो निकालना है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की मदद से, तो उससे भी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो दूसरा लिखिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। चलिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कैसे देखते हैं। देखिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में है, ये हमेशा लिख लेना चाहिए, d/dx कौन सा फंक्शन जिसका डिराइवेटिव जो हमको इंटीग्रल निकालना है ये हो, मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन यहाँ होगा जिसका डिराइवेटिव ये होगा। तो इस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। साइन x किसका होता है,
आपको साइन और कॉस में है डिफ्रेंसिएशन में रिलेशन कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होगा। तो अच्छी बात है। तो हम पहले एक बार कॉस एक्स लिख दिया, इसमें कोई डाउट नहीं, और ई एक्स का ई एक्स होता है तो ई एक्स लिख दी। तो एक बार ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये इंस्पेक्शन नाम ही है, इंस्पेक्ट करके आपको लिखना है, तो इसमें और कुछ कर नहीं सकते। तो लिख देते हैं, इस डॉटेड डॉट में हम लोग कुछ तो लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग cos 2x लिख दें, ये मतलब ट्रायल एंड एरर हो रहा है, इंस्पेक्शन मतलब ट्रायल एंड एरर, और इसकी मदद से हम आंसर तक पहुँचेंगे, हमारा यही काम है। और इसके बाद हम लोग यहाँ E3x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा लिख दीजिए। तो cos 2x को डिफ्रेंशिएट करके -12 साइन, -12 नहीं आएगा क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रेशन तो है नहीं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ इस हाफ को काट दीजिए, ये आ रहा है -2 साइन 2x, और E3x को कीजिएगा तो -3E3x आएगा, बस आएगा। लेकिन हमको तो चाहिए ये, हमको ये चाहिए ना, ये चाहिए। चलिए, तो इसको इस रूप में लिखने का कोशिश कीजिए। आप ऐसे कर दीजिए कि साइन 2x माइनस E3x 4E3x, क्योंकि 4E3x चाहिए, ये कर दिया हमने। अब इसको ब्रैकेट कर दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए। अब क्या करना है देखने की बात है कि अब कैसे हम इसको लिखें, सवाल यहाँ आता है। ये इंस्पेक्शन है, सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए हम लोग आंसर निकाल लिए हैं। लेकिन अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के मदद से पूछ रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा झोलमाल है भाई, झोलमाल है, सब गोलमाल है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे साइन 2x और 4E3x लिखें। अब क्या कीजिएगा, ये लाना है, तो अब यहाँ खेल करेंगे हम लोग। यहाँ इसके लिए हम लोगों ने भाग दिया है 2x को बाई 2 से, तो यहाँ बाई 2 कर दीजिए, बाई 2 से ही नहीं आया है, तो यहाँ cos 2x बाई 2 कर दीजिए। -2 से भाग दिया है, ये दिमाग ध्यान देना है। यहाँ -2 साइन 2x और यहाँ हमने साइन 2x लिखा है, तो -12 से भाग दिया है, तो -12 से इधर भाग दिया है हम लोगों ने। इसके बाद यहाँ हम लोगों ने -4 लिखा है, तो यहाँ हम लोग को -4/3 लिखना होगा, E3x। अब आंसर तक हम लोग पहुँच गए। इंस्पेक्शन करना, यहाँ हम लोग -3E3x है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है इसके लिए -4E3x, लेकिन ये कैसे आएगा, जब यहाँ 4/3 इंटू करेंगे तभी नहीं, ये हम लोगों ने लिखा है, तो वो हम लोगों ने लिख दिया है, तो आंसर ही आ गया। इंटीग्रल आंसर क्या आया देख लीजिए, साइन 2x -4E3x का इंटीग्रेशन आता है -cos 2x/2 -4/3 E3x प्लस c। क्या आपका आंसर ये आया हमको सब्स्टिट्यूशन की मदद से, और ये हमको आया सॉरी, ये तो इंस्पेक्शन की मदद से ना आया, ये इंस्पेक्शन की मदद से आया और ये सब्स्टिट्यूशन की मदद से आया। दोनों आंसर यदि सेम है मतलब हम लोगों ने सही आंसर दिया है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और इसी तरह के पढ़ाई मैथमेटिक्स की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।